Hi students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. Today we are going to study about the first lesson of class 10th of English literature according to UP board syllabus. Okay, so the title of this lesson is The Inventor Who Kept His Promise. Okay, मीन्स द इन्वेंटर यानी कि वह आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, हु केप्ट हिज प्रोमिस, जिसने अपना वादा पूरा किया. ओके, दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ सप्लीमेंट्री ओके ऑफ क्लास 10th अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड सिलेबस. Let's start now. We are going to explain this lesson line by line and try to understand everything very carefully and listen to me very carefully. Okay, the title of this lesson is The Inventor Who Kept His Promise. You can see here class 10 chapter 1 according to UP board syllabus. The title of this chapter name is The Inventor Who Kept His Promise. Okay, सप्लीमेंट्री बुक में ये चैप्टर दिया गया है. ठीक है, तो इसमें थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में डिस्कस करेंगे. थॉमस अल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, देखेंगे दिस लेसन हैज बीन रिटेन बाय जेम्स रसेल लॉवेल. दिस लेसन हैज बीन रिटेन बाय जेम्स रसेल लॉवेल. Okay, I'm going to talk about the lesson. Okay, this lesson tells about the life and work of the greatest scientist of the world. Okay, has ever seen. कह रहा है कि यह पाठ संसार के एक महानतम वैज्ञानिक से संबंधित है, या यह पाठ आपको संसार के एक महानतम वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है, जिसको कभी संसार ने देखा था. ठीक है, जो कि हम लोग के बीच जन्म लिए थे. ठीक है, और संसार ने उस महानतम वैज्ञानिक को देखा था, उनसे मिला था. ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान में. ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन उनका नाम था, जो कि अमेरिका के एक महानतम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार इन्वेंटर किया. ठीक है ना, इन्वेंशन किया. ठीक है ना, और ऐसे बहुत सारे आविष्कार उन्होंने किए. ठीक है ना, जिसको दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, और भविष्य में इन फ्यूचर ही विल बी रिमेम्बर्ड बाय एवरीवन, बाय ऑल. ही विल बी रिमेम्बर्ड बाय ऑल. ओके, थॉमस अल्वा एडिसन वाज बॉर्न इन 1847 इन मिलान USA. थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 ईस्वी में मिलान में हुआ था, जो कि USA संयुक्त राज्य अमेरिका में है. ठीक है, ही इज नोन एज द नेम ऑफ मेनी इन्वेंशंस. दूसरा और ताला है, उनका नाम तीसरा
मैनी इन्वेंशन से बहुत सारे आविष्कारकों से जुड़ा हुआ है। हम लोग उन्हें इस तरह से 1 3 बहुत सारे 2 आविष्कारकों के लिए 5, उन्हें जानते हैं, यानी कि उन्हें ऑप्शन पहचानते नंबर हैं, में ठीक है ना। लिखेंगे 1, और 3, वे 2, बहुत 4, पॉपुलर 5, थे, ठीक है ना, ऑप्शन अपने नंबर इन्वेंशन के लिए ऑप्शन की नंबर वजह 3 से, जो है, अपने आविष्कार वो की वजह बिल्कुल से, correct ठीक है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये अब कुल मिलाकर के नेक्स्ट आज कुछ लाइन क्वेश्चन देखते हम हैं। लोगों ने वेन देखा, एवर जो कि बहुत ही यू महत्वपूर्ण स्विच क्वेश्चन ऑन है, द एग्जाम में लाइट बहुत बार इन पूछे योर गए हैं। रूम, इस वीडियो में बस इतना जब ही। आप Thank you very अपने much for watching my रूम video. के Okay. स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है ना। वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम, जब अपने रूम के स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, या रिकॉर्ड प्लेयर को यदि आप प्ले करते हैं, ठीक है ना, यू रिकोनाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। तो आप क्या करते हैं, एक यू रिकोनाइज मीन्स आप परिचित होते हैं, आप पहचानते हैं, आप जानते हैं द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के जीनियस से आप क्या होते हैं, परिचित होते हैं, रूबरू होते हैं, ठीक है, उनकी प्रतिभा से, ठीक है। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वह महान इरादा वाले व्यक्ति थे, डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति थे, ठीक है। ही ऑलवेज रिच्ड फॉर द स्काई, ठीक है ना, ही ऑलवेज रिच्ड फॉर स्काई, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूना चाहते थे, आकाश को छूना चाहते थे, ठीक है ना। ही गिव हिज बेस्ट, वह अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते थे इस संसार को, ठीक है। ही गिव हिज बेस्ट, उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ जितना अच्छा से अच्छा हो सका, उन्होंने इस संसार को देने का भरपूर प्रयास किए। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड, और एक दिन उन्होंने इस संसार को विद्युत बल्ब देने का वादा किया, ठीक है। इन थॉमस अल्वा एडिसन ने एक दिन इस संसार को विद्युत बल्ब देने का वादा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल हिज प्रॉमिस, कह रहा है कि 4 सितंबर, ठीक है, 1882 में, 4 सितंबर 1882 में उन्होंने अपना इस वादा को पूरा भी किया, ठीक है। आखिरकार उन्होंने अपना वादा पूरा किया। इट इज सेड दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क बर्स्ट इनटू ए ब्राइट लाइट, और यह कहा जाता है या यह बताया जाता है कि उस दिन, जिस दिन इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है ना, 900 घरों को, ठीक है, 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क के 900 घरों को बर्स्ट इनटू ए ब्राइट लाइट, चमकीले लाइट से प्रकाशित किया गया, जगमगाया गया, ठीक है ना। ही वॉज ऑनर्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन अक्टूबर 21, 1929 as he was voted by people of America as the greatest living American. He was honored by the President of America on October 21, 1929. कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, सम्मानित किया गया। उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय जो भी होंगे, ठीक है ना, उन्होंने उन्हें बुला करके सम्मानित किया, ठीक है, अक्टूबर 21 अक्टूबर 1929 को, ठीक है ना, 1919 ईस्वी में। एज ही वाज वोटेड बाय द पीपुल ऑफ अमेरिका, और जैसा कि उन्हें वोटेड किया गया, ठीक है ना, अमेरिका के लोगों के द्वारा उन्हें चुना गया, ठीक है ना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बाय द पीपुल ऑफ अमेरिका, सॉरी, एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। किस रूप में? एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन, अमेरिका के महानतम
अमेरिका के महानतम पुरुष के रूप में, महानतम प्राणी के रूप में उन्हें वोटेड चुना गया, ठीक है ना। वेन आपने अब तक अबाउट द लेसन देख रहे थे, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टोरी को देखेंगे, ठीक है, और लाइन बाय लाइन देखेंगे और एक एक चीज़ को समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन यू वांट टू रीड एट नाइट, यदि आप रात को पढ़ना चाहते हैं, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस स्विच, तो आप सिंपली क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है, विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है, ठीक है ना। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप कभी ये सोचे हैं कि, या क्या आप कभी डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हैं कि इस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। हियर इज क्वेश्चन मार्क, ओके, इन द एंड ऑफ सेंटेंस। इट मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, वह एक अमेरिकन था और जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, ठीक है ना। उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, प्रायः थॉमस अल्वा एडिसन अपने बचपन में एक्सपेरिमेंट करने से बहुत प्रेम करते थे, उनका बहुत लगाव था, उन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, ठीक है ना, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी लिखा है सेंटेंस यहाँ पे, इवन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि प्रयोग करना उन्हें बहुत पसंद था, ठीक है ना। ही वॉज फंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वे प्रश्न पूछने के बहुत ही शौकीन थे, ठीक है ना। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक कि उन्हें संतुष्टिजनक या राइट आंसर, करेक्ट आंसर नहीं मिल जाता था, वो तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, ठीक है ना। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है ना। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं। एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पे उनमें से ही कुछ कहानियाँ दी गई है। तो चलिए इसके बाद हम उस कहानी पे चलते हैं कि आखिर उनसे जीवन या उनके बचपन से रिलेटेड कौन सी कहानियाँ हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, कह रहा है कि एक दिन जब यंग एडिसन, यानी कि जब एडिसन छोटे थे, यंग थे, तो जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, टीचर जो अध्यापिका थी, ठीक है ना, वह बच्चों को एक कहानियाँ सुना रही थी जो चिड़िया से संबंधित थी, ठीक है ना, चिड़िया के बारे में थी, बर्ड के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ठीक है ना, कहानी थी, ठीक है। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, वो खड़े हो गए, कौन, थॉमस अल्वा एडिसन, क्योंकि हम थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, तो थॉमस अल्वा एडिसन खड़ा हुए और एंड आस्क्ड द टीचर, और वह टीचर अध्यापिका से पूछे, क्या पूछे, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड। थॉमस अल्वा एडिसन आस्क्ड टू द मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन। बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने जवाब दी कि क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होता है, इस वजह से वो उड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। द यंग बॉय थॉट
फॉर ए मोमेंट, वह छोटा बालक कुछ क्षण सोचा, ठीक है, एक क्षण सोचा, ठीक है ना, ए मोमेंट लिखा है, एक क्षण सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा क्वेश्चन किया, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल ही कैन फ्लाई देम इन द स्काई। कह रहा है कि लेकिन मैडम पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पतंग क्या होता है, आकाश में उड़ सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं बिना पंख के आकाश में उड़ सकता है, ठीक है। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने क्वेश्चन किया कि बिकॉज मैन हैज, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया बिकॉज मैन हैव नो विंग्स, मनुष्य के पास पंख नहीं होता है। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, वह बालक, वह छोटा युवक कुछ क्षण सोचा और दोबारा पूछा कि बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल ही कैन फ्लाई देम इन द स्काई। तो मैं बात कर रहा था कि थॉमस अल्वा एडिसन कुछ क्षण सोचे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन किए कि मैडम पतंगों के पास तो पंख नहीं होता है, फिर भी वह आकाश में उड़ सकता है, तो मनुष्य आकाश में क्यों नहीं उड़ सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे, ऑल द अदर बॉय लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हिज पेशेंस, शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। कह रहा है कि अन्य जो बच्चे थे जो उनके साथ पढ़ रहे थे, वो बच्चे इस बात पर हंस दिए, ठठा करके हंस दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मैडम जो है सिली बिल्कुल मूर्खतापूर्वक जवाब दे रही हैं, उत्तर दे रही हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से सारे बच्चे हंस दिए, ठीक है। और इस तरह से जो अध्यापिका थी वो बिल्कुल नाराज हो गई, बिल्कुल क्रोधित हो गई, और क्रोधित होकर उनके माता पिता को बुलाई, और माता पिता को बुलाने के बाद उन्हें स्कूल से क्या किया, बेदखल कर दिया, ठीक है ना। स्कूल से उन्हें बेदखल करके रेस्ट्रिकेट कर दिया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उनके माता पिता घर ले गए, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन वे उनके माता पिता जो थे वे ये बात जानते थे कि उनका लड़का जो है वो स्टूपिड नहीं है, वो मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। उनके जो माता पिता थे वो जानते थे कि मेरा लड़का जो है वो स्टूपिड नहीं है, ठीक है, मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड। कह रहा है कि उस समय की घटना है ये जब एडिसन मात्र 8 साल के थे, ठीक है ना, या उस समय का इवेंट है, ठीक है ना, जब एडिसन मात्र 8 साल के थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन किस तरह के बॉय थे, ठीक है ना। वह एक्सपेरिमेंट करने में बहुत रुचि रखते थे, जैसा कि इंट्रोड्यूस हम कराए हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। शुरू में बचपन में वो ये एक्सपेरिमेंट करने से लव करते थे, प्रेम करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है ना, और तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही रिप्लाई नहीं मिलता था, करेक्ट आंसर नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अगले दिन लेकर आऊँगा, और इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you very much for watching my video. Have a great day. That's all.